मैंने आयशा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें आपको पसंद हो तो मेरे घर रिश्ता भेज दे। तो मैंने कज़न की शादी के फौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा बोला कि तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, मगर वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। उसको ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था। तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं फ्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैं अपनी फ़्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ़ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ़ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। तब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे बगैर मिले फ्रांस आ गया। हाँ, आकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। अम्मी ने मज़ीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही आयशा के घर आज़ाद कश्मीर चला गया। वहाँ जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, अगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई। मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे। क्योंकि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। आयशा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कज़न से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।
पर अफसोस इस बात का था मुझे नशा है तुम्हें याद करने का। और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ। गुलाम